वालेकुम। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग वहीं से जहाँ से हमने चीज़ों को ब्रेक लगाई थी, हम वहीं से इसको लेके जाते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले तो नाउ आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो होगी बेटा। ओके जी, आप लोगों का ये न्यूमेरिकल निकल आया, पे बैक जी वाला। सर। ओके जी, तो इश्यू तो नहीं हुआ? अगर मैं इसको यहीं पर ही एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फिर से मैं अगर इसको बता दूँ, अगर इश्यू ना हो तो। सर जी आज पढ़ क्या रहे हैं हम? हम न्यूमेरिकल ही खत्म कर रहे हैं बेटा। हमने जी उस ईयर की दिन बात किया नहीं की थे थी। यार। क्या था ये? एनुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट यस सर। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये बेसिकली फार्मूला था। तो आपने क्या करना था मेरे बच्चों? सिंपली आपने इन सबको ऐड अप करना था। सॉरी, जी सर। इन सबको ऐड नीचे वाला करना था। ठीक है। और वन आपने ट्वेंटी से इससे माइनस माइनस करना करके था। नंबर 4 से डिवाइड कर देना था। ऐड ये करना ऑलमोस्ट था। आपके पास क्या अमाउंट आती है? ये आपके पास अमाउंट आती है 170 माइनस 120 डिवाइड बाय कितने ये थे? 4। तो आपके पास और ये वाली वैल्यू आ जाती है, एनुअल एवरेज प्रॉफिट वाली। या ठीक है। फिर आपने इसको डिवाइड कर देना था 120 से, जो भी आंसर आता और मल्टीप्लाई करना था 100% से। या ठीक हो गया? अच्छा जी। अब Yeah. वो बस, अब आपके पास आगे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उसने आपसे कहा है, आपने क्या निकालनी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकालनी है जनाब? प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी टू ऑफ डिमांड। डिमांड। ठीक है जी। अब हम जानते हैं PED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर डिवाइडेड बाय परसेंटेज परसेंटेज चेंज चेंज इन इन क्वांटिटी प्राइस। प्राइस। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया। अब उन्होंने आपको खुद बता दिया है कि ये न्यू प्राइस है। हम कहते हैं अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पहले अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे आएगी? ये आएगी न्यू माइनस डिवाइडेड ओल्ड बाय ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 होल परसेंटेज। ठीक है मेरे बच्चे। तो आपके पास उसने खुद ओके बताया है, ये देखें, सेल बिफोर प्राइस इंक्रीज। ये आपके पास क्या थी? या ये है ओल्ड बट्टी प्लीज। 250 ये आपके पास है न्यू। इधर जी सर। ठीक है जी। अब 240 माइनस 250 250 डिवाइड बाय ओवर 250 250 इंटू into 100। 100। जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। ओके जी। अब इस तरह आपने क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो ये आपकी न्यू है, दिस इज 10 ओल्ड over 250 एंड दिस इज into 100। न्यू। ठीक है मेरे बच्चे। तो अब क्या करोगे? वही ये फॉर्मूला लगाओगे दोबारा यहाँ पर भी। आप करोगे 75 माइनस 60 ओवर 60 इंटू into 100। 100 जो आंसर आएगा whole परसेंटेज। percent। ठीक है। अगर हम इसको Yeah। सॉल्व करते हैं इस वाले को, अगर पहले मैं इसको सॉल्व करूं, इसका आंसर क्या आता है? फिर इसको सॉल्व करूं, इसका आंसर क्या आता है? लें जी। अब सिंपली 1 over 27 आपने इसको क्या करना है? 100 आपने by इसको सॉल्व करना है। 240 माइनस 100 250 और डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। 104 आ गया। इसका आंसर कौन सा आया? 4%। ये ठीक है जी, लेकिन ये आया नेगेटिव में। अच्छा जी। यस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 75 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 ये आया 25%। पॉजिटिव। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? सिंपली आपने इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो -4% डिवाइड बाय 25%। 25%। ओके जी। अब -4 डिवाइड बाय 25। तो ये आपके पास आया माइनस माइनस 0.1। 0.16।
अब यस। ये आपका पास Yeah. आंसर आ गया, ठीक है। अब बस एक बात याद रखिएगा, आपने इस माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर। इग्नोर करना है। आपने बकाया आंसर देखना है कि ये आपका आंसर वन से लार्ज है कि वन से स्मॉल है। ये वन से स्मॉल है, तो ये क्या होगा, स्मॉल है। इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक। क्या यस। Inelastic. है, इन इलास्टिक है। ओके जी, Inelastic. ओके जी, ये हमने प्राइस पीडी कर लिया। इस पे किसी को इश्यू तो नहीं है पीडी में? नो। No, sir. अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता दें, ऐसे सॉल्व करना बेहतर है कि अलग से सॉल्व करूं? ऐसे ऐसे बेहतर है। चलो ठीक हो गया। ले जनाब, हम सबका प्यारा क्यूटेस्ट क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आ गया। मोस्ट ठीक है, फेवरेट। अल्लाह माफ करे। अब क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की डायग्राम गिवन है, और इसकी डिटेल वीडियो हमने अलग से रिकॉर्ड की थी, वो पूरी देखिएगा, जो समझ में आएगी। अब यहाँ पर उसने आपसे क्या कहा है कि सिंपली आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालना है 1 माह का, और कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर द एक्टिविटी डी। ओके जी, अब सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब मैं इसको इसके ऊपर ही कंप्लीट करता हूँ। ऑलवेज चल ठीक रिमेंबर, है। ये फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड का जो आपके पास, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर लूँ प्लीज। ओके जी, जो फर्स्ट नोड है मेरे बेटा, इसकी हमेशा ये जो ई एस टी होगा वो भी जीरो होगा, और एल एफ टी भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ये क्या होता है, ये ई एस टी होता फर्स्ट है, नोट। और ये नीचे वाला क्या होता है, ये आपका एल एफ टी एन होता एफ है। टी। ईएसटी होता है अर्लीस्ट स्टार्टअप टाइम, एलएफटी होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब यस। आपने याद रखना, जो ईएसटी है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, ऐड होगा, और लार्जेस्ट वैल्यू आगे जाएगी। लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और लार्जेस्ट वैल्यू मूव आगे जाएगी। मैं ईएसटी के लिए ब्लू इंक यूज करूंगा और एलएफटी के लिए रेड इंक यूज करूंगा। अब आपने 0+4 किया, कितना आंसर आता है, 4। ओके जी, अब देखिए जनाब, नोड 2 से बी भी जो बी भी ई पे खत्म हो रही है, सी भी जा रही है और डी भी जा रही है। सिंपली पहले तो आप 4+5 करें, कितना आ गया, 9 आ गया। ये 9 मैंने यहां लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि 4+1 कितना होता है, 4+1 होता है 5. 5। ओके, 4+1 कितना हो गया, फिर से 5। अगर मैं इसको ऐडअप करता हूँ इसको, ये भी 5 हो गया। अगर मैं 9+1 करता हूँ, कितना होता है, 10। 10. 10 इस नोड पे कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू कौन 10 सी आई। है, 10। तो मैं 10 को 10. ये मूव कर लूंगा, 10 आ गया यहाँ पर। अब 10+2 कर तो कितना आता है, 12. 12 12। 12+1 कितना होता है, 13. 13। तो दोनों सेम हो जाएंगे। अच्छा जी, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्टअप नोड पे और एंडिंग नोड पे, स्टार्टअप नोड पे और एंडिंग नोड पे जो ई एस टी एल एफ टी सेम होते हैं, इसलिए इसको मैं क्या करूंगा, सेम कर दूंगा, 13 कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये जो आपका एल एफ टी है बेटा, ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, माइनस होगा, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आप आगे लेकर जाएंगे। जी सर। अब मैं जब Okay. 13-1 करता हूं, कितना आ गया, 12। 12. 12 आ गया। 12-2 करता हूं, कितना आ गया, 10। 10. 10 आ गया। अब 10-1 कितना करता हूं, 9 आ गया। 9। अब 9. देखें, अब एक्टिविटी बी भी नोड 2 पे एंड हो रही है, एक्टिविटी डी भी नोड 2 पे एंड हो रही है, एक्टिविटी सी भी नोड 2 पे एंड हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे Yes. स्मॉलेस्ट वैल्यू आगे, आगे जानी चाहिए ना। अगर मैं 10-1 करता हूं तो 9 आता है, 9 तो माइनस 4 फाइव ही करता आएगा। हूं तो 4 आता है, 10-1 करता हूं तो 9 आता है। स्मॉलेस्ट वाले कौन सी है, 4, तो 4 आगे ले 4। जाएंगे। 4. ओके जी, ये मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, ये Hmm. पहला वाला नोड होता है ना, इसको हम कहते हैं स्टार्टअप नोड। ये क्या होता है बेटा हमारे पास, स्टार्टअप स्टार्टअप नोड। Startup node. नोड। जबकि ये जो हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं एंडिंग नोड। ऑलवेज रिमेंबर, जो एंडिंग नोड पर हमारा एल एफ टी होगा, एंडिंग नोड पे जो हमारा एल एफ टी होगा, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, वही क्या होगा, मिनिमम कंप्लीशन टाइम होगा। वही क्या होगा, Hmm. मिनिमम कंप्लीशन Completion टाइम। time. तो आपका ये क्योंकि गिवन है, वीक्स में गिवन है। ओके जी, अगर ये वीक्स में गिवन है, तो आपके पहले आंसर का आंसर क्या हुआ, दैट इज 13 वीक्स। क्या आंसर हुआ आपका, इसका आंसर क्या हुआ, 13 वीक। 13 13। minutes. ठीक है जी, ये हो गया। अब कहते हैं एक्टिविटी डी के लिए, एक्टिविटी डी के लिए टोटल फ्लोट निकालना है। क्या निकालने, टोटल फ्लोट। तो जी टोटल
फ्लोट का फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं, हम कहते हैं जनाब LFT डी का माइनस ड्यूरेशन किसकी, डी की, माइनस EST किसका, डी का। ठीक हो गया। अब डी पे आ जाए भाईजान, मैं डी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर यूज कर रहा हूं हाइलाइटर। तो मेरे बेटा यानी यहां से ये सारा, ये कुछ और ही बन गया है यहां से ये सारा क्या है, आपके पास डी है। ठीक है मेरे बेटा, खबरदार किसी से बात की, गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है? ये क्या बन गया, उससे भी ये क्या बन गया? मुझे ड्राइंग ही नहीं आती, मैं डी। डब्बा दिया बोतल में। अस्तगफुरुल्लाह सर। शट अप। ये हमारे पास क्या है, टूटा फूटा। लक की लानत है भाई ये हमारे पास क्या है, ये सर आप हमारे बच्चे पास खराब हमने, कर रहे हैं। आपने देखा कि आपके पास जो एक्टिविटी डी है, अब एक्टिविटी डी हम्म। नोड 2 पे स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। जी। एक्टिविटी डी हमारे पास नोड 2 से स्टार्ट हो रही है। अब इसको मैं अगर यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करना चाहूँ तो ये देखें, ये मैं डी को सेपरेट लेके जा रहा हूँ। 2, हंसो मत, 4, 4, ये क्या बना दी मैं ड्राइंग फिर से, बल वह भी हो गया। ओके जी, ये आपने, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। आपने एक चीज नोट की, एक्टिविटी हमेशा एक नोट पे शुरू होगी, एक नोट पे एंड होगी। ठीक है, हम्म। ओके जी। अब डी शुरू हो रही है नोड 2 से। डी कहाँ शुरू हो रही है, नोड 2 नोट से। टू। कहा थी क्या कर रहे हैं यार, अरे खत्म कर रहा। अच्छा, ये नोड 2 स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है डी का EST क्या होगा, डी का EST होगा 4, और डी का LFT क्या होगा, यहाँ एंड हो रही है तो ये इसका LFT होगा, दैट इज LFT विल बी यस सर। 10। ठीक है, बात समझ लग रही, यस सर। हम्म। जिस नोड से शुरू होगी वहां से EST लिया जाएगा, जिस नोड पे एंड होगी वहां से क्या लिया जाएगा, LFT। ओके जी। LFT। अब मैंने क्या लिया, देखें जी, अब मैंने LFT था। सर एक मिनट ऊपर करिएगा सर। ओके जी, सर ये जो 4 आपने जो लिया है EST वाला, हम्म, ये नीचे वाला लिया ऊपर वाला? ऊपर वाला लिया ना ये EST? बेटा, ये देखो ना, ठीक। दिस ठीक वन है ठीक। एंड दिस वन जी सेम ओके। सेम था, लेकिन इसलिए मसला ठीक है। को नहीं है। हमें पता है कि EST ऊपर जी वाला होता है और LFT नीचे वाला होता है। तो ये आपने यहाँ जी। पे लिख लिया। देखिए जनाब, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आप लिखेंगे 10 - 1 - 4, तो कितना आ गया, 6 वीक्स। अब का मतलब है 6 अब नहीं इसका आएगा, मतलब क्या होगा, डी, 5 आएगा सर जी। अच्छा यार सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया, वो 10 मिनट डायग्राम डायग्राम नहीं ना वो बोली। डी कैन, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यार, डी कैन बी डिलेड फॉर 5 वीक्स। आप 5 वीक तक इस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, विदाउट सर डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। या सर। ठीक है बच्चे जी, यहां से जी समझ लगी सर। बात की, जी जी जी। सर। और सबको समझ लगेगी, लगी इस डायग्राम को छोड़ के, बड़े गलत तरीके से लगे लेकिन लग गई है लग सर। गई है ना, चलो अच्छी बात है। बस लगनी चाहिए बस। लगनी चाहिए बस, बात खत्म, मेरा काम हो गया। ओके जी, वंस अगेन, बड़ी प्यारी रेशो आई है हमारे पास, जिसको कहता है डिविडेंड कवर माशाल्लाह। रेशो। डिविडेंड कवर कवर रेशो। रेशो। कवर। अब डिविडेंड कवर रेशो के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला सेंड किए थे कि मैं फिर भूल गया था, सर नहीं किए थे। नहीं। शाबाश, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपने फाइंड आउट करनी है डिविडेंड कवर रेशो, ऑलवेज रिमेंबर ये टाइम्स में आएगी, किस जी में आएगी, सर। टाइम्स में। टाइम्स में आएगी। इसके टाइम। लिए लेट मी ओपन द फॉर्मूला वन सेकंड, मेरे को फॉर्मूला दिखाने हैं, दुआ करो मैं फॉर्मूला लिख के भूल ना गया हूँ, लिख के मैंने कहा था, या अल्लाह इधर लिखे हुए। सर आपने भेजे थे मेरे ख्याल से एक वीडियो। यार दुआ करो मैं भेजूँ भाई, अच्छा बच्चा नहीं, चेक कर भेजेंगे, नहीं भेजे मैंने।
चेक कर लो फटाफट यार। मैं ये आगे मुझे उस साइलेंट क्रश के मुझ पे बड़ा गुस्सा है। एक सेकंड एक सेकंड। ये कोई लड्डू खाएगा? नहीं तू खुद ही खा ले बेटा। लिख रहा दो। ये यस यस सर यस। जी वैसे लिख ले, फार्मूला मुझे नहीं याद नहीं, है। ये ले अकाउंटिंग अचीवमेंट फॉर्मूला खोल दी, ये फॉर्मूला सामने, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। यही भेजे थे आपने सर जी ये जैसे उसमें। मैंने, थैंक यू सो मच। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स। इंटरेस्ट डिवाइड बाय एनुअल सर जी डिविडेंड्स। ये फिर से भेज दें एक दफा। जी जनाब, मैं फिर से ही भेज देता हूँ एक दफा। ठीक है जी। ओके जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट एनुअल डिविडेंड्स। फॉर्मूला क्या है जनाब? फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स एंड डिविडेंड। अच्छा, आपने फॉर्मूला लाजमी कोड करना है, इसका एक नंबर होगा, डिवाइड बाय एनुअल डिविडेंड्स। ओके जी, अब आओगे डेटा के ऊपर। डेटा के अंदर उसने आपको एनुअल डिविडेंड्स भाईजान गिवन है। जी सर। ठीक है जी। उसने हम्म। आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी दिया हुआ। प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अच्छा, दिया हुआ। ऑलवेज रिमेंबर, आपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देखना, आपने क्या देखना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये बाय डिफॉल्ट बात होती है कि टैक्स के बाद का है। ठीक है। हम्म। तो आपके पास दोनों वैल्यू गिवन है, एक ये भी गिवन है। यस। इसने से मांगा के साल का हुआ है, उसने आपसे फोरकास्ट का मांगा हुआ है। तो फोरकास्ट वाली वैल्यू कौन सी होगी? लेट मी चेंज माई इंक। तो फोरकास्ट वाली वैल्यू आपकी ये वाली, ये यस। वैल्यू 0.2। एंड ये वैल्यू। 4 मिलियन आंसर। 0.05। ठीक है, 0.5 कहाँ गया भाई? हाँ, 0.05। ये हो गया 0. से बोलना पड़ेगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05। 0.05। लें जी, 0.05। तो इसका आंसर आएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.05 4 टाइम्स। कि ये कंपनी बड़ी अच्छी भाई, 4 मरतबा अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे सकती है, 4 टाइम्स, बड़ी बात होती है। माशाल्लाह। ठीक है जनाब, ये होगी समझ। ये क्या था? डिविडेंड कवर। फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय एनुअल डिविडेंड्स। तो हमने ये बात सीखी कि अपेंडिक्स के अंदर जो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन होता है, वो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है बॉस। हम्म। फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड कवर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय एनुअल डिविडेंड्स। अकाउंटिंग रेशियोज के लिए आपको फॉर्मूले लाजमी याद होने चाहिए, और आपको डाटे को अपेंडिक्स से देखने का तरीका भी आना चाहिए। यहां तक मेरी बात क्लियर है, तो हम आगे चलूं। जी सर यस। चल रहे। थैंक यू सो मच। ले जी, लेट्स वंस गो। अगेन अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका एएस का टॉपिक था। कहता है जी कि सर। रेफर टू द लाइन 35, कैलकुलेट सीक्यू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या कहना चाह रहा है आपसे? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकाल लें। अब ध्यान से या क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं आउटपुट was 12 यूनिट, 20 यूनिट्स बिलो टारगेट एंड बिलो कैपेसिटी ऑफ दिस वन। इसका मतलब है ये जो है ना, ये वाली भाईजान, ये क्या है? टोटल आप, कैपेसिटी। सेल्स। ये आपकी मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना? हाँ जी। और ये आपकी क्या है? ये आपकी मिनिमम है, जो करंट है। अभी करंट है, करंट करंट करंट। तो अब एक नंबर का सवाल है, फॉर्मूला लिखी भी दे तो कोई मसला नहीं, नाम लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन इतना बेहतर है हम क्या कहते हैं? करंट आउटपुट डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय। मैक्सिमम पॉसिबल आउट। आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आपके पास था, आप करेंगे इसको। सर सैर कुरैशी कह रहा आ तेन सैर करावा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ करे। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਆ, दुनिया चांद ਵੱਡੀ पे पहुंच गई, ਸਰ तो खैरा करी ਦਾਢੀ जा रही। ਸੈਰਾਂ, ਦਾਢੀ ਸੈਰਾਂ ਤੇ ਗਈ। हाँ, कितनी है? 75%। ओहो, ठीक है बॉस।
ये हो गया। जी सर। Yeah. अब आपसे कहते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। Inventory turn. आपको क्या कह रहा है तो जनाब? ये क्या सवाल इन्वेंट्री है ना सर? टर्नओवर निकालें। क्या निकालें? इन्वेंट्री टर्नओवर निकालें, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे? फिर से अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले निकाल लेंगे। और ये है आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला मेरे बच्चे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन टाइम पीरियड ओवर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। Inventory. ओके जी। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। तो जी कॉस्ट, ये हमने यहाँ फॉर्मूला पुट अप कर दिया। ये टाइम्स में आएगा ना आंसर इसका? जी। अब ये देखें, यहां पर आपके पास उन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो यहाँ गिवन नहीं है, अलबत्ता उन्होंने आपको क्या दिया है मेरे बच्चे? उन्होंने आपको रेवेन्यू दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आप अक्लमंदी का अगर मुजाहरा करें तो हम जानते हैं कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ Cost सेल्स of goods sold is equals to gross. इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, Same. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेम चीज है। अब आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए, तो आप कहेंगे जनाब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू Cost कॉस्ट of ऑफ goods sold. सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपने पहले यहां से ये निकाल लिया। अगर हम इसको निकालना Yeah. चाहें तो कैसे निकालेंगे? आपने 1.2 0.8. माइनस 0.8 करेंगे। 1.2 0.8, तो ये आ गया आपके पास मुश्किल मैथ. 0.4। कितना सर आपके पास आया? 0.4. दैट इज 0.4 मिलियन डॉलर्स। कितने सवाल रह गए ने? अच्छा, बस 2 पेज हो रहे हैं। ठीक है जी। आपने तो फॉर्मूला पुट अप किया तो यार मजा आ रहा है पढ़ते रहता. ठीक है। अब आपने क्या किया? 0.4 को ऊपर रखा, डिवाइड किया किससे? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री से, दैट इज 0.1 13. 0.13 से आपने डिवाइड 13। किया, तो ये आपको पास आ गया 0.13। सर जी मेरा सवाल है, 2 सवाल करो बेटा। अगर इन्वेंट्री वैसी दी हुई हो, साथ ना लिखा हो एवरेज इन्वेंट्री, तो उसको एवरेज इन्वेंट्री ही लेना है? हाँ जी। ओके टाइम यहां से आ गया ना आपके पास। तो जी रेट मेरे ऑफ ख्याल से इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? 0.4 डिवाइड बाय 0.13। फॉर्मूला क्या था इसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्री. वंस अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने कहा था ये टाइम्स में आता है, और ये बात हमने देख ली। अब हम करते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ले जी, हमारे पास जो अगला सवाल है, वंस अगेन हमारा प्यारा सबका राज दुलारा, वो आ गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल। शुक्र है सवाल आ गया, मैं इसका वेट ही कर रहा था, ये क्यों नहीं तब तक आ रहा। और क्या? अब ठीक है जी। अब उन्होंने यहाँ पर शिट 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 उन्होंने लाइन 48 49 में यकीनन इसकी कैपिटल कॉस्ट दी होगी। क्या दिया बिलीव होगा? नहीं कर ही नहीं सकते हम। हाँ, इसके लिए सिंपल सी बात है बेटा, आपने क्या करना होता है? एक बात याद रखिएगा, उन्होंने डिस्काउंट फैक्टर दे दी है, आपने यहाँ बनाना होता है डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो या नेट सेविंग, जो भी गिवन हो। जी सर। आपने कैसे करना है? आपने इसको इससे करना होता है मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, और आपने ये वैल्यू लिखनी होती है कहाँ पर? यहाँ पर। फिर सम करना पड़ेगा सबका। ठीक है। अब जो 0 ईयर की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे लिखा होगा ईयर 0। अब जी से सर। वो वैल्यू अगर हम इसको निकाल लें, अगर हम मुझे आप 1 मिनट दें तो मैं इसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको ये वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। आपके पास ये वैल्यू जब निकल आएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एनपीवी निकालते कहते हैं। एनपीवी किसे कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसी यस इन्वेस्टमेंट सर। जिसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलना हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट
जिसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलना फ्यूचर हो, में मिलना होगा। प्रेजेंट डेट में क्या वो होगी, वैल्यू होगी, वैल्यू। उसके लिए आप क्या निकालते हो, एनपीवी निकालते हो। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो बिजनेस को चाहिए उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर ले, इट इज फ्रूटफुल। कर दे। ठीक है। या अगर दो ऑप्शंस गिवन है जिसका एनपीवी ज्यादा होगा आप उस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। अब 10 गिव मी वन, या इसको यस दिस वन। उन्होंने आपको खुद यहाँ पे बता दी है कि जो आपकी है कॉस्ट है वो 1 मिलियन है। कॉस्ट कितनी है? या 1 मिलियन। 1 मिलियन। ओके जी। कॉस्ट है आपके पास 1 मिलियन। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो कॉस्ट है आपके पास कितनी है? 1 मिलियन। वन तो मैंने मिलियन क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ इसको लिख दिया 1 मिलियन, नेगेटिव वैल्यू लिख दी। अच्छा, हमेशा 0 ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर होगा कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब है ये वैल्यू तो एज इट इज कितनी आएगी? माइनस ये आ जाएगी। ठीक है मेरे बेटा। अब आपने क्या जी करना है, सर। इसको मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1,550 को मल्टीप्लाई किया मैं 0.94 1 से, लाख 45 हजार तो ये नीचे आ जाएगा गया आप नंबर। 141। 81। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया 2300 मल्टीप्लाई बाय 0.89, तो ये आंसर आया आपका 204,700। फिर आपने क्या किया 23 मल्टीप्लाई बाय 0.84, तो मेरे बेटा आपका आंसर आया 19300। जी सर। उसके बाद आपने 21 मल्टीप्लाई किया 0.79 से, तो बेटा ये आंसर आपके पास आया 16590। अब आपने क्या किया 200 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो बेटा ये आंसर आपके पास आया 150,000। अब आपने निकालना है एनपीवी। क्या निकालना है? एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला लिख लेगा मैं। एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो माइनस कॉस्ट। अब आपने मेरे बेटा क्या करना है मेरे बच्चों, आपने इन सब को ऐड करना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। आपने क्या किया, इन सब को ऐड अप किया। ऐड अप करने के बाद जो वैल्यू आई इसको आपने यहाँ लिखा और इसमें से कॉस्ट निकाल दी। कॉस्ट कितनी थी? दैट इज 1 मिलियन। ओके जी। अगर मैं इन सबको ऐड अप करता हूँ तो ये 1141 प्लस 204700 प्लस 193,200 प्लस 165,900 प्लस 15,000। तो मेरे बेटा ये वैल्यू आपके पास आई। अच्छा जी, ये वैल्यू आपके पास आई है 8,548,000 माइनस 1 मिलियन। तो मेरे बेटा ये आपकी वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव। दैट इज -14520 अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब है इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका आपका एनपीवी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। हमें इस नेगेटिव। में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? मुश्किल तो नहीं ना? क्या करना है आपने? आपने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास आंसर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके जी। आपके पास उसने अगला आपसे बात बोली है, यहाँ पे वो कहता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकाल लेंगे। ये तो मुश्किल नहीं था। ये तो आसान है, रहने दे, पहले किया सवाल। अच्छा जी। अब एक बात बताएं, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से वो आपसे क्या पूछ रहा है? रेफर टू द लाइन 5758, एज्यूम नो अदर चेंज, कैलकुलेट द फोरकास्ट चेंज इन द सेल्स
for 2020 if the average income increases by 1.5%? जी सर। ये आपसे हमसे क्या ये तो बताइए मुझे आप जी। अगर एवरेज इनकम चेंज होगी तो सेल समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा है आपसे? यही पूछना चाह रहा ना कि अगर वो मैंने जो भी कहा है बोल गया हूँ। मेरे प्यारे बेटा, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि अगर आपकी इनकम इतनी चेंज होगी से हम्म 1.5%, ठीक है, और आपने लाइन देखनी 57 से 58। अच्छा जी, ग्रेट। अगर ये लाइन है आपके पास 57 से 58, ये जी ये 50, अच्छा मैं लाइनें नहीं लिखी हुई, शाबाश सदुक्रम, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। ठीक है जी, वो लाइन ही नहीं मैंने लिखी यहाँ पर, बहरहाल भी उसके बगैर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये ये बेटा, बस करो। अच्छा बस आखिरी मेरी अपनी बस होगी बेटा जानी। अकाउंटिंग रेशियो है जनाब, गियरिंग रेशियो निकालनी है, और ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, गियरिंग रेशियो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल कैपिटल टू, एम्प्लॉय आप लॉन्ग टर्म लोन लिख दें या नॉन करंट नॉन लायबिलिटी करंट लाइबिलिटीज लिख लें। लॉन्ग टर्म लोन एक ही बात है, एक ही बात है, डिवाइड बाय जो बात है। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉय बस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100%। 100%। अच्छा जी, डाटा पे आ जाओ। उन्होंने यहाँ पर आपको ये देखें जनाब, उन्होंने आपको ये देखें, अब आपने यहाँ पर निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालोगे ये देखो, सबसे पहले तो ऊपर तो लिखी जाएगी ये वाली वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? निकाल लिया सर आंसर इसका 47%। सर 100 प्लस 110 शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कम लगेगी लगी? जी सर आ गई समझ। ये मैंने क्या निकाला है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पहले ही बात की थी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ ना दिया हो तो अब देखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर शेयर इक्विटी। होल्डर ओके जी, आपके पास कितना आंसर आया इसका बेटा? सर 47 पॉइंट 47.5 भाईजान, नियर टू हाईली जी गियर्ड अप। ठीक है, अच्छा जी, यस नियर टू हाईली गियर्ड अप। तो गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म लोन या नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। बस एक चीज जो लास्ट टाइम मैं बताने लगा था, मैं भूल गया था, वो बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर वो काम खराब हो जाएगा। वो था आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, दैट इज योर सेल फोरकास्टिंग। अच्छा, सेल फोरकास्टिंग के अंदर आप एक, अगर आपको उसने ग्राफ ना दिया हो, रिमेंबर जी रिमेंबर अगर उन्होंने आपको ग्राफ ना दिया हो, ग्राफ ना दिया ना हो, दिया हो तो तब आपने फोरकास्टेड सेल कैसे निकालनी है? देन फोरकास्टेड सेल बराबर आएगी, आपने उस ड्यूरेशन का ट्रेंड लेना है, जी और ड्यूरेशन क्या लेना है? ट्रेंड लेना है। ट्रेंड उसमें आपने ऐड अप करना है एवरेज सीजनल सीजन वेरिएशन वेरिएशन। क्या ऐड अप करना है? एवरेज सीजनल एवरेज वेरिएशन। सीजनल अब वेरिएशन। देखें, उसने आपने कहा था क्वार्टर थ्री का निकालना है, क्या निकालें? क्वार्टर थ्री का क्वार्टर निकालें। 3। उन्होंने आपको क्वार्टर थ्री की, मेरे बच्चों, 1.5 आ एक मिनट याद है, उसको जूम कर लूं, क्वार्टर थ्री का उन्होंने आपको ये देखिए ट्रेंड दिया हुआ है, ये ट्रेंड है, जी ये क्वार्टर थ्री की वैल्यू दिस वन। जी सर आपने इसमें ऐड अप करनी है ये वैल्यू। तो जब इसको आप ऐड अप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे फोरकास्टेड सेल इज इक्वल टू, आप करेंगे सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे आप, वन पॉइंट जी सेवन फाइव फाइव प्लस माइनस 0.2550। 250। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1.755 माइनस 0.250 आ जाएगा। ठीक है जी, अब जो हाँ जी आंसर सर आएगा आपने उसको सिंपली वहां कोट कर देना बस। ठीक है जी, और तो ये फोरकास्टेड सेल आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी? फोरकास्टेड सेल आ जाएगी। जब आपको ग्राफ ना दिया गया हो, आपने ट्रेंड में, उस टाइम के ट्रेंड में ऐड अप कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी? फोरकास्टेड सेल आ जाएगी। इज दैट क्लियर?
अच्छा जी, यस सर। ये बात भी क्लियर होगी। और एक छोटी सी चीज है हो रहा है जो डाटा मैं बाद में पढ़ रहा था, मुझे वो आपको बतानी, दिस वन। यहां पर मेरे बेटा उन्होंने आपको कहा हुआ है कि ये टोटल नेट कैश फ्लो है, उन्होंने ये नहीं यस लिखा हुआ ईच ईयर। तो ये हमसे मिस्टेक हुई थी, ये ईच ईयर का नहीं है। उसने आप खुद बता दिया है टोटल नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर 1 to ईयर 6 दैट इज 22। अब यहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा, ARR इज इक्वल टू एनुअल एवरेज वो टोटल कैश फ्लो हो जाएगी। प्रॉफिट, एक मिनट यार, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100%। अब आपके पास जो आपने निकालना है एनुअल प्रॉफिट, वो कैसे निकालोगे, ये कैसे आएगा? सिंपली आप उसने आपको टोटल, हम जानते हैं ना, हम कहते हैं सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नेट कैश फ्लो माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये है यस फॉर्मूला। अब ये जो वैल्यू है यस 22, ये ऑलरेडी हमें उसने सम अप करके दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 22 आप माइनस सिंपल 10 ओवर 22 6। माइनस 10 डिवाइड बाय 6, तो आ जाएगा ये 12 डिवाइड बाय 6 दैट इज 2। ठीक है, 2 आ गया। आप क्या लिखेंगे, 2 2 ओवर 10 इंटू डिवाइड 100। बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके पास आएगा 25%। ये क्या आ गया, ARR। थैंक यू सो मच मेरे बॉयज, मैंने आपको हाँ सिर्फ हाँ एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं किया, बकाया 20 के सारे न्यूमेरिकल हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, जी सर। आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, जी और वो जो बात। न्यूमेरिकल हमने पहले गलती से मिस्टेक कर लिया था ड्यू टू स्पीड कह लें कि हमने उसको पढ़ नहीं पाए पूरा का पूरा, लेकिन अब वो आपके न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, और हमने सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल 2023 का नहीं किया, वो हमने कौन सा नहीं किया, वो हमने इस फाइल में से आई थिंक सो जो आपका है, जिसका डाटा में ये वाला, आपने क्वेश्चन नंबर 12 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, ये खुद करना है, कोशिश करनी है। ये मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का आपके, क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये आपने मुझे अभी सॉल्व करके सेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 12 बस। बाकी कल नहीं कर ऑलमोस्ट, सकते? बाकी हमने ऑलमोस्ट सारा तो कर सुबह लिया ना है। भेज दें आपको। अभी भेजना है, सुबह भेज दें सर जी को, अभी हालत टाइट हुई। कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सर जी 12 अभी कल अभी इतना भाई भेजना आज है, जा रहा था सर, रैम करे मेरे पे। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपने अभी मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ठीक है, सर कर दे। खुदा का कोई बात सर नहीं बेटी। थोड़ा प्लीज क्वेश्चन नंबर मेरे। 12 सर आपको जिसने अभी ना सॉल्व करके सेंड करना है, मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक हो गया मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, जी अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह ताला अगर आपसे मुलाकात ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, मैंने आज आपको सब बराबर कर दी है। ठीक है जी, ओके अल्लाह ओके हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, लव यू। लव यू टू जी, लव लव यू। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।